कक्षा नौवीं विषय हिंदी, कक्षा नौवीं विषय हिंदी का ब्रिज कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आने की पूरी फुल गारंटी। पिछले साल भी इसी से आए थे क्वेश्चन बहुत सारे बन करके, इस साल भी आएंगे। जो कठिन चीज़ है उसको मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए जो हल्का सा जो पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ का इसका लेक्चर में लेकर के आया हूँ। पेज नंबर है 57, पेज नंबर 57, कार्यपत्रक 5, अध्याय का नाम है हेलेन केलर। देखिए कार्यपत्रक 5 का पहला क्या बोल रहा है, रा के रूप। अब रा के रूप समझिए। देखिए जब रा किसी व्यंजन के पहले आए, व्यंजन किसको बोलते हैं, का कलम का, खा खरगोश का, गा गमले का, घा घड़ी का, ड़ा चा छा जा, का से लेकर के ज्ञात तक के जो वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। कहाँ से ले कहाँ तक, आप लोग ने KG1 KG2 में अनाराम पढ़े होंगे ना, तो आ अनार से लेकर के आहा तक के, कहाँ से ले कहाँ तक, देखो आ अनार से लेकर के, आ अनार से लेकर के आहा तक, आ अनार का, आम का, इमली का, उल्लू का, आहा तक, इसको अपन बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्वर बोलते हैं। और का कलम से लेकर के ज्ञानी तक के जो वर्ण होते हैं उसको अपन बोलते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं उसको अपन, व्यंजन कहते हैं। कॉपी में नोट करके लिख लेना। अब देखिए यदि रा किसी व्यंजन, माँ यहाँ पर एक व्यंजन है, यदि रा किसी व्यंजन के पहले आए तो आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लग जाता है। रा की रेफ लग जाती है। रा की क्या लग जाती है, रेफ लग जाती है। रा की क्या लग जाती है, रा की रेफ लग जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर माँ एक व्यंजन है, माँ क्या है, एक व्यंजन है, और माँ के पहले यहाँ पर रा आया है। ये बोल रहा ना जब रा किसी व्यंजन के पहले आए, जब रा किसी व्यंजन के पहले आए, रा किसी व्यंजन के पहले आए, अरे रा किसी व्यंजन के पहले आए, रा किसी व्यंजन के पहले आता है। यदि रा किसी व्यंजन, ये व्यंजन है, के पहले आता है तो क्या होता है कि रा को लिखा नहीं जाता, रा की रेफ लगा दी जाती है। हमने माँ का माँ लिख दिया और यहाँ पर रा व्यंजन के पहले आया है तो रा की हमने ऊपर के लगा दिए, रेफ लगा दिए। अगर ऊपर रा की रेफ लगी है, यदि ऊपर रा की रेफ लगी है, इसका मतलब ये होता है कि रा का उच्चारण पहले होगा, मतलब राम, इसको पढ़ेंगे राम। जैसे कि ना राम नर्म, ना राम नर्म, अरे ना राम नर्म, क्या हो गया, नर्म हो गया। क्या पढ़ेंगे, नर्म पढ़ेंगे। उसी प्रकार रा जो है वो किसी व्यंजन के पहले आया है तो ऊपर रा की रेफ लग जाएगी, इसका उच्चारण पहले पढ़ेंगे। शारम, शर्म पढ़ेंगे, शारम, क्या पढ़ेंगे, शर्म पढ़ेंगे, शर्म पढ़ेंगे। क्लियर। अगर रा पहले आ रहा है तो रा की रेफ ऊपर की ओर लग जाती है। अगर रा पहले आ रहा है तो रा की रेफ कहाँ लग जाती है, ऊपर की ओर लग जाती है। देखिए अगला क्या है, अगला यहाँ पर यह है, रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो। रा से पूर्व, अब रा से पूर्व मतलब पहले। अभी क्या था कि रा पहले आया था और व्यंजन बाद में आया था, लेकिन अब रा से पहले व्यंजन आ गया और रा बाद में है। अगर रा से पहले, रा से पूर्व, रा से पहले, रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो, स्वर रहित मतलब कि आधा अक्षर हो, आधा माँ लिखा है, माँ के नीचे यहाँ पर हलंत लगा है ना, इसका मतलब माँ कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा है। अगर रा से पूर्व, अच्छे से पढ़ो, यदि रा से पूर्व, रा से पूर्व यानी रा के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो, कोई स्वर रहित क्या हो, व्यंजन हो। यदि रा के पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा की, रा जो है ना वो रा व्यंजन में नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। रा को नीचे देखो, जो रा है ना, रा को फिर लिखते नहीं है, रा को व्यंजन में नीचे साइड, ये रा के नीचे पदेन लग जाता है। रा का क्या लग जाता है, पदेन। देखो अगर रा पहले आया और व्यंजन बाद में आया, रा पहले आया और व्यंजन बाद में आया तो रा की ऊपर रेफ लग जाती है। लेकिन अगर व्यंजन पहले आ गया और रा बाद में आया, अगर व्यंजन पहले आ गया और रा बाद में आया, अगर व्यंजन पहले आ गया और रा बाद में आया तो रा को नीचे पदेन के रूप में ये लग जाता है। माँ का हो गया माँ, और चूंकि रा बाद में आया इसलिए रा को नीचे यहाँ पर लगा दिए और उच्चारण माँ के बाद में करेंगे। देखो आ म फिर रा, उच्चारण कैसे करें अपन ने, आ फिर माँ फिर रा, आ फिर माँ फिर रा, तो मरा हो गया, मार मरा, मरा हो गया। आम्र, आम्र, क्या पढ़ेंगे इसको हम, आम्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम, आम्र। देखो पा है, पा पे व्यंजन पहले आ गए फिर रा बाद में आया, बाद में आया रा इसलिए नीचे पदेन लगा दिए तो पर प्रा हो गया,
परमोद, प्रमोद क्या पढ़ेंगे, परमोद, प्रमोद, प्रमोद क्या पढ़ेंगे, इसको हम प्रमोद पढ़ेंगे। इस प्रकार से र वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है उदाहरण के अनुसार रा के रूप बताने वाले अन्य दो शब्द लिखिए। जैसे कि जिसमें सीधे रा लिखा जाए, नजर, रा आया, बधिर, रा आया। एक और लिख दूंगा यहाँ पर, हो गया शहर, शहर में भी रा आया। अगला लिख दिया मैंने कहर, कहर में भी क्या आ गया, रा आ गया। अब वर्ष, ऊपर वाली रा की रेफ, वर्ष, धैर्य, पर्व, पर्व लिख दिया, पर्व, पर्व लिख दिया, वर्षा, 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 ऊपर रा की रेफ आ गई, क्या हो गया, वर्षा, है ना। आशीर्वाद, बर्बाद बहुत सारे होते हैं। अब नीचे रेफ लगाने वाले, प्रतिक्रिया, नीचे रेफ लगी है, पर रा की रेफ, प्रेम, नीचे रा की रेफ लगी है, उसी प्रकार भ्रम, भ्रम, भरम, नीचे रेफ लगी है, उसका प्रकार, प्रकार, परकार, नीचे रेफ लगी है, प्र, है ना, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली रेफ, ट्रक, ड्रम, नीचे यहाँ पर रेफ लगी, यहाँ पर नीचे रेफ लगी है। इसका एक और क्या हो जाएगा, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन में भी टाके नीचे आकी रेफ लगी है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ड्रम, ड्रम तो हो गया आपका, है ना। उसका ट्रक, ट्रक भी हो गया आपका। राष्ट्र, राष्ट्र, टाके नीचे यहाँ पर रेफ लगी है, ये भी क्या हो गया आपका, शब्द हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे हजारों शब्द है, हजारों आप कुछ भी बना सकते हो, है ना कि नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए अगला चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कारक। अब हम इस वीडियो में आपको कारक पढ़ाऊंगा। कारक क्या होते हैं आपको अच्छे से समझना है। कारक आप एक चुटकी में समझ जाओगे, इसके लिए मुझे आपको हल्का सा अपनी रफ कॉपी पर लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए मैं आपको अपनी रफ कॉपी में लेकर के आता हूँ जी, आगे आपकी रफ कॉपी। यहाँ पर मैं एक शब्द लिखूंगा, देखो, राम ने रावण को तीर से मारा। क्या लिखा मैंने, राम ने रावण को तीर से मारा। ये वाक्य को 3 बार पढ़ो जब तक समझ में न जाए। क्या लिखा, अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। फिर से पढ़ो, राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ पर कौन सा काम किया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा काम किया जा रहा है, यहाँ पर मारने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर किसका काम किया जा रहा है, मारने का काम किया जा रहा है। तो जो कार्य किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। यहाँ पर मारने का काम किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर मारा क्या हो गई, यहाँ पर मारा हो गई क्रिया, मारा यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया। काम कौन सा किया जा रहा है, मारने का काम किया जा रहा है, मतलब मारा यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब मारने का क्रिया कौन कर रहा है, मतलब कौन मार रहा है, मारने का काम कौन कर रहा है, राम, राम मार रहा है। कौन मार रहा है, राम मार रहा है। मारने का काम राम कर रहा है, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। रावण को मारने का काम कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है। तो जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जो क्रिया को करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। तो राम मारने, देखो मारने की घटना हो रही है तो मारा हो गई क्रिया। कौन मार रहा है, राम मार रहा है। जो मार रहा है उसको हम कर्ता बोलते, काम करने वाले को हम कर्ता बोलते। क्लियर। अब क्रिया किस चीज से हो रही, मतलब किस चीज से मार रहा है, किस से मार रहा है, किसकी सहायता से मार रहा है, किसका उपयोग करके मार रहा है, तीर का उपयोग करके मार रहा है। तो जिससे मारा जाता है, जिसका उपयोग करके मारा जाता है, जिसका उपयोग करके मारा जाता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे करण कहते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारे ना, जिस चीज की सहायता से मारा जाता है, जिसकी सहायता से मारा जाता है, तीर से मारे तो जिसकी सहायता से मारा जाता है उसको करण कहते हैं। क्रिया को जिसकी सहायता से किया जाता है, सबसे पहले ये हो गया आपकी क्रिया, जो क्रिया करेगा वो कहलाया करता, और जिसकी सहायता से क्रिया होगी उसको अपन बोलते करण। तो तीर यहाँ पर क्या होगा, तीर हो गया यहाँ पर करण। तीर को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, करण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तीर को हम यहाँ पर करण कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, तीर को हम करण कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, तीर को हम
करण कारक कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी होती है ना। तो देखिए ये वाक्य को आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको लिख लो, इसका उपयोग यहाँ पर आगे होगा। देखो सबसे हम पढ़ रहे हैं कारक। अब देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहेंगे? देखो संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य में राम यहाँ पर संज्ञा है, रावण भी यहाँ पर संज्ञा है, तीर भी यहाँ पर संज्ञा है ना। ये क्या यहाँ पर संज्ञा है। तो देखो यहाँ पर ने जो शब्द है, ने राम और रावण के बीच में एक संबंध बता रहा है कि राम ने रावण को भी यहाँ पर संबंध बता रहा है, और से भी यहाँ पर क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। किससे मारा? तीर से मारा। इन देखो तीर और मारा के बीच में संबंध, तीन और मारा के बीच में रिलेशनशिप कौन बता रहा है? से बता रहा है। राम और रावण के बीच एक शब्द हो गया राम, एक हो गया रावण, दोनों संज्ञा के बीच में संबंध कौन बता रहा है? ने बता रहा है। तो ऐसे शब्द जैसे कि ने हो गया, को हो गया, से हो गया, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ने भी एक शब्द है, को भी एक शब्द है, और से भी एक शब्द है। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बताते हैं उनको हम कारक कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बताते हैं उनको हम कारक कहते हैं। से भी एक प्रकार का कारक है, जो संज्ञा और सर्वनाम के वजह से संबंध बताते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। देखिए ये कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया और वाक्य के संबंध जाना जाए उसे अपन क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए, वही है ना। संज्ञा या सर्वनाम के बाकी के अन्य शब्दों से संबंध कि राम, अगर मैं कारक चिन्ह हटा दूं, मैंने ने हटा दिया, को भी हटा दिया, और मैंने से भी यहाँ पर हटा दिया, तो राम रावण तीर मारा, जमरा कि नहीं जमरा, कि राम ने रावण को तीर से मारा, ने, को, से, ये शब्द होते हैं इनको अपन कारक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अपन कारक चिन्ह बोलते हैं। ये होते हैं हमारे कारक चिन्ह, ने, को, से, ये हमारे क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। ये संबंध बताते हैं, वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम के बताते हैं, संबंध बताते है। अब कारक चिन्ह जो होते हैं ना, कारक चिन्ह को कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह और परसर्ग भी कहते हैं। इन्हीं के दूसरे नाम है। कारक चिन्ह को अपन कारक चिन्ह भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, और परसर्ग भी कहा जाता है। चाहे विभक्ति चिन्ह बोलो या परसर्ग बोलो या फिर कारक चिन्ह बोलो, बात एक ही रहेगी। चाहे तुम कारक चिन्ह कहो या तुम कारक चिन्ह बोलो, विभक्ति चिन्ह बोलो, फिर परसर्ग बोलो, बात कैसी रहेगी? एक ही रहेगी। अब देखिए कारक चिन्ह जो होते हैं ना, कारक चिन्ह हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, दूसरा क्या होता है? कर्म कारक होता है, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है आपादान कारक, अगला होता है संबंध कारक, अगला होता है अधिकरण कारक, अगला होता है संबोधन कारक। देखिए अब उसको वाक्य में समझिए। देखो सबसे पहले क्या होता है? राम ने रावण को तीर से मारा। कौन सी घटना हुई यहाँ पर? मारने की घटना हुई। तो यहाँ पर क्रिया की हो जाएगी, यहाँ पर क्रिया हो जाएगी मारा, यहाँ पर क्रिया की हो जाएगी मारा। किसने मारा? राम ने मारा। तो जो क्रिया को करता है, जो मारने की क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है उसको कर्ता कहते। किसको मारा? किसको मारा? रावण को मारा। 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 रावण को मारा ना, तो जिसके प्रति क्रिया की जाती, रावण को मारे ना, उसको अपन कर्म कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? कर्म। उसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव। कर्ता को सब्जेक्ट बोलते, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, है ना। ये क्या हो गया? आपकी कर्म हो गई। याद रखना हमेशा कर्ता राम ने किसने मारा? किसने मारा? राम ने मारा। तो कर्ता का चिन्ह हमेशा ने होता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। देखिए कर्ता ये लिखा है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। से या फिर के द्वारा, किसके द्वारा क्रिया की गई? राम के द्वारा मारा गया रावण को, है ना कि नहीं? तो किसके द्वारा? राम ने मारा ना। कर्ता क्या हो जाएगा? यहाँ पर ने हो जाएगा। जैसे कि देखो किसानों ने फसल काट ली है, काटना यहाँ पर क्रिया होगा। किसने काटा? किसानों ने काटा। तो इस वाक्य में किसान क्या है? इस वाक्य में किसान करता है। इस वाक्य में किसान क्या है? करता है। क्योंकि किसान ने, मतलब ने के पहले जो शब्द लिखा होता है, पहचान किसे करोगे? पेपर
में आ गया कि इस वाक्य में आपको कर्ता छांटना है। तो ने के पहले जो शब्द लिखा होता है, ने के पहले जो कोई वाक्य आ सकता है, जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया वही आए, है ना। तो ने के पहले जो शब्द लिखा होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। ने के पहले जो शब्द लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है? ने के पहले के शब्द को कर्ता कहा जाता है। अगला होता है कर्म कारक। अगला क्या होता है? देखिए, अगला होता है हमारा कर्म कारक। कर्म, जैसे देखो, राम ने रावण को तीर से मारा, मारने की क्रिया की गई, लेकिन किसको मारे? किसको मारे? रावण को मारे ना। रावण को मारे तो जिसको मारा जाता, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको अपन कर्म बोलते। मतलब को, किसको मारा, को यहाँ पर को के पहले वाला जो वाक्य होता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो कर्म का चिन्ह को होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है? देखो, को। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। माँ बच्चे को बुला रही, किसको बुला रही? बच्चे को बुला रही। तो इस वाक्य में कर्म हो गया कौन? बच्चे। और कौन बुला रहा है? माँ। तो माँ हो जाएगी कर्ता। माँ हो जाएगी कर्ता, क्योंकि माँ बुला रही है। किसको बुला रही? बच्चे को बुला रही है, बच्चे को बुला रही। तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा कर्म। को के पहले वाला क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। अगला होता है करण कारक। अगला क्या होता है हमारा? अगला होता है हमारा करण कारक। देखिए, करण का मतलब क्या होता है? जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, मारने की क्रिया हुई। अब किसकी सहायता से मारा? जिसकी सहायता से मारा जाता है उसको हम करण कहते हैं। तीर से मारा, तीर से मारा ना, तीर से मारा, तीर की सहायता से क्रिया की गई, तो तीर यहाँ पर हो जाएगा करण। और तीर से करण का चिन्ह हमेशा से होता है। करण का चिन्ह क्या होता है? से होता है। करण का चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर से होता है। देखो, करण कारक, करण कारक, करण का चिन्ह हमेशा क्या होता है? से होता है। बच्चे ने बोतल से दूध पिया, पीना यहाँ पर क्रिया हो गई कि पी रहा है। कौन पी रहा है? बच्चा पी रहा है। तो जो पीता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। लेकिन किसकी सहायता से पिया? उसने बोतल की सहायता से पिया, तो बोतल यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। बोतल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोतल यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। और बोतल के बाद यहाँ पर से आया, मतलब विभक्ति चिन्ह क्या लगता है? यहाँ पर से लगता है। क्या लगता है? से लगता है ना। अब आप समझिए संप्रदान कारक किसको बोलते हैं, संप्रदान कारक किसे कहा जाता है। आसानी समझ में जाएगा, बहुत आसान है, बहुत सरल है। संप्रदान कारक किसे कहा जाता है? चुटकियों में समझ लीजिए आप। संप्रदान कारक क्या होता है? देखिए, अगर किसी को कोई चीज़ दी जाए, जैसे मैंने श्याम को किताबें दी, किताबें दी, है ना। किसी को कोई चीज दी जाए, मैंने, या फिर किसी के लिए कोई चीज काम किया जाए, जैसे कि देखो, हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। मतलब जहां पर के लिए आता है, जहां पर वाक्य में क्या लिख के आता है, जहां पर वाक्य में के लिए आता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाया, किसके लिए? मरीजों के लिए भिजवाया ना, तो मरीज पर यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? इसका चिन्ह के लिए होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। किसी के लिए कोई काम किया जाए, किसी के लिए कोई चीज़ दी जाए, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान। उसका होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। संप्रदान, किसी को कोई चीज़ प्रदान कर रहा है, किसी को कोई चीज़ प्रदान कर रहा है। संप्रदान, मरीजों को प्रदान किया ना कंबल, मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। किसके लिए कंबल भिजवाए? मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है, के लिए। के लिए, जहाँ पर के लिए आता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। के लिए आया मतलब कौन सा कारक होता है? वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। वहाँ पर होता है कौन सा कारक? संप्रदान कारक होता है। किसी के लिए कोई काम किया जाए, के लिए आए ना, मतलब कौन सा कारक होगा? वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला होता है अपादान कारक। यदि किसी से कोई चीज़ अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। एक पेड़ है, पेड़ से अगर पत्ते गिरेंगे मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते टूट करके अलग होकर के गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। से आया यहाँ पर, से यहाँ पर आया, से तो यहाँ पर आया, लेकिन अलग होने, देखो से यहाँ पर भी आता है, करण कारक में भी से आता है, और अपादान कारक में भी क्या आता है? से आता है। करण कारक में भी से आता है और अपादान कारक में भी से आता है ना। लेकिन अपादान कारक का जो से होता है उसका अर्थ अलग होने के में आता है। मतलब यदि किसी चीज़ से कोई वस्तु अलग हो रही है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, टूट करके गिर रहा है, यदि किसी से कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ पर से लगाते हैं। तो अलग होने के अर्थ में जो से आता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अलग होने के अर्थ में आता है से, है ना। तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, पेपर में बिल्कुल आने वाला है ना। अगला होता है संबंध कारक।
संबंध कारक, जैसे कि मैं राम का भाई हूँ, मैं राम का भाई हूँ, है ना, है ना। श्याम की बहन राधा है, श्याम की बहन राधा है। देखो ये है बच्चों की किताब है, बच्चों की किताबें है, बच्चों की किताबें है। बच्चे और किताबों के बीच में संबंध बता रहा है कि बच्चों की किताबें है। श्याम की बहन है, राधा और राधा का भाई है। जब दो चीज के बीच में संबंध बताते हैं, ऐसे चिन्ह जो दो संज्ञा के बीच में संबंध बताते हैं, बच्चे और किताबों के बीच में यहाँ पर की शब्द संबंध बता रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन संबंध कारक बोलते हैं। ऐसे चिन्ह का हो गया, के हो गया, की हो गया, रा हो गया, रे हो गया, री हो गया, का, के, की, रा, री, रा, रे, री, जो क्या होते संबंध बताते हैं कि बच्चों की किताबें है या फिर बच्चों की पेंसिल है। जो संबंध बता रहा है ना, दो शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है, तो ऐसे चिन्ह जो दो शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं उनको अपन क्या बोलते, संबंध कारक बोलते। उसका पहचान होते, अगर बीच वाक्य में कहीं पर भी का आया तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। अगर वाक्य में कहीं पर भी से आया अलग होने के अर्थ अपादान कारक होगा। के लिए आया समझ जाना कौन सा संप्रदान कारक, से आया मतलब करण कारक, को आया मतलब कर्म कारक, ने आया मतलब कर्ता कारक, ने, को, से, के लिए, से, काके की, रा, रे, री, है ना। अब अधिकरण अगला होता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहा जाता है, अधिकरण का मतलब होता है पूरी तरीके से डूब गया। अगर तुमने ये पेन लिया और उस पेन को तुमने पानी में डूब दिए तो ये पेन पानी में डूब गया, पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। टेबल के ऊपर किताब रखी, टेबल के ऊपर क्या रखी है, किताब, टेबल के ऊपर रखी है, के अंदर, को पहले। बिल्ली रसोई में है, में आया मतलब रसोई के अंदर है, रसोई के अधिकरण में कौन है, बिल्ली है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। रसोई मतलब किचन, किचन के अधिकरण में केट है, मतलब रसोई के अंदर बिल्ली है, रसोई के अंदर, रसोई में बिल्ली है ना, रसोई में बिल्ली मतलब जहाँ पर में आता है, जहाँ पर में आता है, पर आता है, ऊपर आता है, भीतर आता है, को आता है, पहले आता है, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर भी वाक्य में आएगा, पर आएगा, ऊपर आएगा, के भीतर आएगा, को आएगा, पहले आएगा, तो वहाँ पर अधिकरण हो गया ना, मतलब कौन सा कारक होगा, वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अगला होगा संबोधन। संबोधन का मतलब अपन बोलते ना, ए कहाँ जा रहा है, हे अरे वहाँ मत जा, ओ ऐसा मत कर, रे अरे तू तो बहुत गंवार, अपन बोलते ना ऐसा, हे अरे ओए इधर आ, अपन बोलते ओए ओए मतलब अपन किसी को संबोधित कर रहा है कि ए लड़के इधर आ, ए लड़के, ओ लड़के इधर आ, ओ क्या काम करते को, बोलते ना अरे लड़के इधर मत बैठ, अरे लड़के इधर मत बैठ, अरे अपने अरे बोले मतलब अपन ने संबोधित किया, अरे संबोधित कर रहे हैं लड़के को अपन ने क्या करे, संबोधित करे, अरे लड़के इधर मत बैठ, अरे, है ना। तो अरे आ गया, ओ आ गया, रे आ गया, हे आ गया, ये संबोधन कारक होते। कौन से होते, संबोधन कारक होते हैं। इसको बिल्कुल याद समझ लो, समझने के बाद उसको याद कर लो, और ये चार्ट को याद करने के बाद कम से कम बिना देखे 10 बार लिखो, कम से कम 5 बार लिखना, तभी तुमको ढंग से याद होगा और तब तुमसे पेपर में बन करके आ पाएगा। पूरी ब्रिज कोर्स आए या ना आए उसकी गारंटी नहीं, लेकिन इसकी आने की गारंटी पूरी फुल है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।